हरिओम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावन गुरु भक्ति में। साधना करने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसका मन शांत रहे, ध्यान में एकाग्रता बढ़े और भीतर की शक्ति सही दिशा में लगे। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि जिस ऊर्जा को हम साधना में लगाना चाहते हैं वही ऊर्जा दिन भर छोटी छोटी बातों में बाहर निकलती रहती है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे द्वारों की जिनसे साधक की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा रोज व्यर्थ हो सकती है। अगर इन तीनों पर थोड़ा सा संयम और सजगता आ जाए तो मन की चंचलता कम करने और साधना के लिए अधिक शांति व एकाग्रता बनाने में मदद मिल सकती है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि इन 3 द्वारों को कैसे संभालें। साधक की ऊर्जा को बाहर ले जाने वाला पहला महत्वपूर्ण द्वार है वाणी। जरा सोचिए, हम दिन भर कितनी बातें करते हैं। जरूरी बातें अपनी जगह है, लेकिन कई बार हम बिना आवश्यकता बोलते चले जाते हैं। किसी की चर्चा, किसी की निंदा, किसी से बहस, किसी को जवाब देना, अपनी बात को सही साबित करना, इन सब में मन भी उलझता है और वाणी भी। कई बार एक छोटी सी बात से बातचीत शुरू होती है और देखते ही देखते आधा घंटा निकल जाता है। इसके बाद अपने मन को देखिए, शांति कम और विचार ज्यादा। इसलिए साधक के लिए वाणी पर संयम बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा चुप रहना है। अर्थ यह है कि बोलने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछें। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या इसे मधुर तरीके से कहा जा सकता है? अगर उत्तर हाँ है तो बोलिए, लेकिन अगर केवल किसी को नीचा दिखाने, अपनी श्रेष्ठता साबित करने या मन की भड़ास निकालने के लिए बोलना है तो कुछ क्षण रुक जाना बेहतर है, क्योंकि शब्द निकल जाने के बाद उन्हें वापस लेना आसान नहीं होता। साधक को अपनी वाणी का स्वामी बनना है। जब क्रोध आए उसी क्षण जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर बोलिए। कई विवाद केवल इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि हमने एक वाक्य का जवाब तुरंत दूसरे वाक्य से दे दिया। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी मौन ही आपकी ऊर्जा और आपकी शांति को बचा सकता है। वाणी को साधने का छोटा अभ्यास। आज से एक सरल नियम अपनाइए। जब भी लगे कि आप किसी बात का जवाब केवल प्रतिक्रिया में देने वाले हैं तो पहले 3 सेकंड रुकिए, एक सांस अंदर लें, एक सांस बाहर छोड़े, फिर सोचकर बोलें। धीरे धीरे यह छोटा सा अभ्यास आपके व्यवहार में संयम ला सकता है। और रात को सोने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, आज मेरी वाणी ने कितनी शांति बांटी और कितनी अशांति। यह प्रश्न आपको अपने ही व्यवहार को देखने में मदद करेगा। अब आते हैं दूसरे द्वार पर, दृष्टि। हमारी आंखें दिन भर संसार को देखती हैं, लेकिन साधक के लिए सवाल यह है, मैं क्या देख रहा हूँ? क्योंकि हम जो बार बार देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मन और विचारों पर पड़ सकता है। आज मोबाइल हमारे हाथ में है। कुछ ही सेकंड में दुनिया की हजारों तस्वीरें, वीडियो और सूचनाएं आंखों के सामने आ जाती हैं। एक चीज देखी फिर दूसरी, किसी की जिंदगी देखी तो तुलना शुरू हो गई, किसी की सफलता देखी तो ईर्ष्या पैदा हो गई। कुछ ऐसा देखा जिससे इच्छा बढ़ गई, कुछ ऐसा देखा जिससे क्रोध या बेचैनी बढ़ गई, और फिर हम कहते हैं मेरा मन साधना में नहीं लगता। लेकिन जरा रुककर सोचिए, दिन भर हमने अपने मन को क्या दिखाया? अगर आंखों को दिन भर लगातार उत्तेजना मिलती रहे तो मन से तुरंत शांति की उम्मीद करना कठिन हो सकता है। इसलिए साधक को अपनी दृष्टि पर भी विवेक रखना चाहिए। इसका मतलब संसार से आंखें बंद कर लेना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर चीज देखने योग्य नहीं होती। जो देखने से ज्ञान बढ़े, सकारात्मकता आए और मन शांत हो वह अलग बात है। लेकिन अगर किसी चीज को बार बार देखने से मन अशांत, ईर्ष्यालु, वासनात्मक, भयभीत या क्रोधित होता है तो उससे दूरी बनाना समझदारी है। दृष्टि को साधने का अभ्यास। दिन में कुछ समय ऐसा जरूर रखें जब मोबाइल आपसे दूर हो। सुबह उठते ही तुरंत मोबाइल देखने की आदत को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। कुछ मिनट ईश्वर स्मरण करें, कुछ समय मंत्र जप या ध्यान करें। प्रकृति को देखें, आकाश को देखें, पेड़ पौधों को देखें और कभी कभी आंखें बंद करके अपने भीतर भी देखें। एक बात याद रखिए, आंखें बाहर का संसार दिखाती है, लेकिन साधना हमें भीतर देखने का अवसर देती है। इसलिए दृष्टि को केवल बाहर देखने की आदत मत बनने दीजिए। कुछ समय अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़िए। अब आते हैं तीसरे और बहुत प्रभावशाली द्वार पर, क्रोध। क्रोध आने पर सबसे पहले क्या होता है? मन की शांति भंग होती है, विचारों की गति बढ़ती है, शरीर में तनाव महसूस हो सकता है, वाणी कठोर हो जाती है और कई बार हम ऐसी बात कह देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है।
क्रोध के समय व्यक्ति अक्सर वह नहीं बोलता जो वह शांत अवस्था में बोलना चाहता है, वह उस क्षण की उत्तेजना में प्रतिक्रिया करता है। इसलिए साधक को क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। क्रोध को दबाना और क्रोध को समझना दो अलग बातें हैं। क्रोध आया तो स्वयं को दोष देने की बजाय पहले उसे पहचानिए। मन में कहिए, मेरे भीतर अभी क्रोध की भावना उठ रही है, मुझे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी। फिर कुछ देर मौन हो जाइए, जरूरत हो तो स्थान बदल लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, पानी पी सकते हैं। और जब मन कुछ शांत हो जाए तब परिस्थिति को दोबारा देखिए। कई बार बाद में महसूस होता है कि जिस बात पर हमें इतना क्रोध आया था वह उतनी बड़ी भी नहीं थी। क्रोध से ऊर्जा बचाने का अभ्यास। जब बहुत क्रोध आए तो यह छोटा सा अभ्यास करें। रुकिए, मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए, स्थान बदल लीजिए, फिर सोच कर बोलिए। उस समय मोबाइल पर किसी संदेश का जवाब भी तुरंत न देना बेहतर हो सकता है, क्योंकि क्रोध में लिखा हुआ एक छोटा सा संदेश भी बाद में बड़ा विवाद पैदा कर सकता है। याद रखिए, क्रोध के कुछ मिनट कभी कभी लंबे समय तक पछतावा दे सकते हैं। इसलिए साधक की शक्ति यह नहीं कि उसे कभी क्रोध ही ना आए, बल्कि यह है कि क्रोध आने पर वह स्वयं को संभाल सके और प्रतिक्रिया देने से पहले विवेक का सहारा ले। अब इन तीनों को एक साथ समझिए। दृष्टि ने कुछ देखा, उसे मन में एक विचार आया, विचार से प्रतिक्रिया पैदा हुई और फिर वाणी से शब्द निकल गए। बात बिगड़ी तो क्रोध और बढ़ गया। इसलिए इन तीनों द्वारों पर सजगता रखना उपयोगी है। दृष्टि को संभालेंगे तो बहुत ही अनावश्यक उत्तेजनाएं कम हो सकती हैं। वाणी को संभालेंगे तो विवाद कम हो सकते हैं। क्रोध को संभालेंगे तो मन की शांति बचाने में मदद मिल सकती है। और जब मन बार बार बाहर नहीं बिखरेगा तो उसी समय और ध्यान को साधना की ओर लगाने का अवसर मिलेगा। रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट शांत बैठिए। अपने मन से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, आज मेरी वाणी कहाँ व्यर्थ गई? दूसरा, आज मेरी दृष्टि ने क्या क्या ग्रहण किया? तीसरा, आज मुझे किस बात पर क्रोध आया और उस समय मैंने कैसी प्रतिक्रिया दी? किसी दूसरे को दोष देने की बजाय केवल स्वयं को देखिए। आत्मनिरीक्षण साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। आज जहाँ गलती हुई, कल वहाँ थोड़ा बेहतर करने का प्रयास कीजिए। एक ही दिन में सब कुछ बदलने का दबाव मत रखिए। छोटे छोटे अभ्यास से धीरे धीरे परिवर्तन लाने का प्रयास करें। आज हमने 3 द्वारों की बात की, वाणी, दृष्टि, क्रोध। वाणी को मधुर और संयमित बनाए, दृष्टि को विवेकपूर्ण बनाए और क्रोध के समय प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को संभालिए। साधक की असली परीक्षा केवल पूजा या ध्यान के समय नहीं होती। साधना तब भी है जब कोई ऐसी बात कह दे जो हमें अच्छी ना लगे और फिर भी हमने अपनी शांति बचाने का प्रयास किया। साधना तब भी है जब हमारे सामने देखने के लिए बहुत कुछ हो लेकिन हमने विवेक से चुनाव किया। और साधना तब भी है जब क्रोध आया लेकिन हमने क्रोध के हाथों स्वयं को सौंपने की बजाय स्वयं को संभाल लिया। इसलिए आज से एक संकल्प लें, मेरी वाणी मेरी शक्ति बने, मेरी दृष्टि में विवेक हो और मेरा क्रोध मेरी ऊर्जा को व्यर्थ न बहाएगा। अपनी ऊर्जा को संभालिए और उसे अच्छे विचारों में लगाइए, साधना में लगाइए, सेवा में लगाइए और ईश्वर के स्मरण में लगाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पावन गुरु भक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय गुरुदेव।